दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दरिंदगी की जो रुकने का नाम नहीं ले रही। 2002 में गुजरात में अल्पसंख्यकों पर जो बर्बरता हुई थी, ठीक वैसे ही बल्कि उससे भी बदतर आज बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों पर हो रहा है। दोस्तों, दोनों ही घटनाएं एक दूसरे की पूरक हैं। गुजरात ने दिखाया कि राजनीतिक आग कैसे पूरे समाज को जला सकती है, और बांग्लादेश आज बता रहा है कि ये आग अभी भी सुलग रही है और कोई बुझाने वाला नहीं है। गुजरात में मुसलमान पीड़ित थे, बांग्लादेश में हिंदू पीड़ित है, लेकिन पैटर्न बिल्कुल एक है। भीड़ की हिंसा, घर जलाना, महिलाओं बच्चों पर हमले और सबसे ऊपर सत्ता की खामोशी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी, आप क्या कर रहे हो? हिंदुत्व की दुहाई देने वाली सरकार, पड़ोसी देश में हिंदू जिंदा जलाए जा रहे हैं और आप खामोश क्यों हैं? चलिए पहले समझते हैं कि गुजरात दंगा और बांग्लादेश की मौजूदा हिंसा कैसे जुड़वा पहले है। 2002 में गोधरा ट्रेन में आग लगी, 59 हिंदू कार सेवक शहीद हुए। उसके बाद 3 दिनों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर मुसलमान थे। महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों को जिंदा जलाना, घरों में आग, सब कुछ हुआ। ह्यूमन राइट्स वॉच और जेनोसाइड वॉच ने साफ कहा कि तत्कालीन मोदी सरकार हिंसा रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स को संलिप्तता के भी आरोप लगाती है। अब बांग्लादेश को देखिए, अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गई और ठीक वैसे ही राजनीतिक ट्रिगर से हिंसा बढ़ गई। हिंदुओं को हसीना का समर्थक बताकर निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन असल में ये धार्मिक नफरत और भारत विरोध है। अगर देखा जाए तो गुजरात और बांग्लादेश की हिंसा में कुछ समानता है, जैसे कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, भीड़ को खुली छूट मिली है और सत्ता चुप है। गुजरात ने सिखाया कि एक चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। बांग्लादेश बता रहा है कि वो चिंगारी आज भी सुलग रही है और कोई पानी डालने वाला नहीं है। अब आते हैं असली दिल दहलाने वाली हकीकत पर। बांग्लादेश में जून 2024 से दिसंबर 2025 तक सिर्फ 1.5 साल में 2900 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। घर जलाए गए, मंदिर तोड़े गए, महिलाओं पर हमले, बच्चों को मारा गया। 30 से ज्यादा जिलों में 71 से अधिक इस जिंदा के नाम पर सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया। सिर्फ दिसंबर 2025 को देख लो, बांग्लादेश के फिरोजपुर के दुमरीतला गांव में एक ही हिंदू परिवार के 5 घरों पर हमला हुआ। दरवाजे बाहर से लॉक करके उसमें आग लगा दी गई। परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। ये लोग किसी तरह से छत तोड़ करके वहां से बच निकले। वहीं मायम सिंह में दीपू चंद्र दास को भीड़ ने घेर दिया, पीट पीट करके मार डाला, फिर 100 को जला दिया। चटगांव में माधव दास को मारकर पेड़ से लटका दिया गया। 1951 में बांग्लादेश में हिंदू 22% थे, आज सिर्फ 8% बचे हैं। बाकी कहाँ गए? जुर्म से भाग गए। अल जजीरा में हिंदू रोते हुए कह रहे हैं कि हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि 2024 के आंदोलन के बाद अल्पसंख्यकों पर दमन कई गुना बढ़ा है। लंदन की सड़कों पर हिंदू लाइव्स मैटर के पोस्टर लगे हैं। ब्रिटिश संसद में चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ भारत की सरकार अंधी बनी हुई है। अब सवाल ये है कि ये दरिंदगी क्यों जारी है? क्यों हिंदू मरने को मजबूर है? क्यों उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है? ये गुजरात 2002 का ही दूसरा चैप्टर है, बस पीड़ित बदल गए हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, मोदी सरकार आप कहाँ है? हिंदुओं की इस दुर्दशा की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। हिंदुत्व की बात करते हो, राम मंदिर बनवाते हो, लेकिन पड़ोसी देश में हिंदू जिंदा जल रहे हैं और आपकी विदेश नीति सोई हुई है। विदेश मंत्रालय ने 26 दिसंबर 2025 को कहा कि हिंसा गंभीर चिंता का विषय है। लोकसभा में सवाल उठे, 2900 मामलों का जिक्र किया, यूनुस को चेतावनी दी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मेरा सवाल केंद्र सरकार से है। अमेरिका या ब्रिटेन में एक हिंदू मंदिर पर हमला होता है तो आप तुरंत बयान देते हो, प्रोटेस्ट करवाते हो, लेकिन बांग्लादेश में हजारों हिंदू मर रहे हैं, आपकी जुबान पर ताला क्यों है? सीए लाए थे अल्पसंख्यक हिंदुओं को शरण देने के लिए, फिर बांग्लादेश के हिंदुओं को शरण क्यों नहीं दे रहे हो? यूएन में ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्यों नहीं बना रहे? गुजरात 2002 में आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज केंद्र में हो, फिर भी अल्पसंख्यक मर रहे हैं। क्या ये आपकी नाकामी नहीं? ये दोहरा मापदंड क्यों? हिंदू तो सिर्फ वोट के लिए है क्या?
पड़ोस में हिंदू मर रहे हैं और आप व्यापार और क्रिकेट की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, अगर सरकारें चुप रहेंगी तो सांप्रदायिक हिंसा कभी नहीं रुकेगी। गुजरात और बांग्लादेश दोनों चीख कर बता रहे हैं, न्याय चाहिए, एक्शन चाहिए। आखिरी अपील है, सरकार अगर नहीं जागी तो हिंदुओं को कौन बचाएगा? यूएन और ह्यूमन राइट्स वॉच के समक्ष आवाज उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना न भूलना। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।